जय नमोस्तु। पंचनंदयानंदिमं चेन्नंदिशः परमितत्पदिविन्दिपं नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान चरिका तारण करण समर्थि मुनि गुरु संसार निवा धर्म जुटौ जिनवरे अर्थ अर्थ जो भयनाश भविजो ममल ज्ञान फल देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण सप्तचार ग्रंथाची मंगलाचरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च वेदिके ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धि सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय। श्री तारण तरण शाक्ताचार्य जी ग्रंथादिराज जी की जय हो, जय हो। मंत्र चरण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराज माचनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत में ये देशना। यह श्री तारण तरण शाक्ताचार्य ग्रंथाची, जहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी श्रावक के आचार और विचार की बात कर रहे हैं। यहाँ श्रावक मतलब श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये तो अपन जानते हैं। लेकिन श्रावक मतलब जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप अपना आचरण करने वाला। श्रावक मतलब मुक्ति के मार्ग में आरोहण करने वाला। श्रावक मतलब इस जन्म मरण को मिटा के, जन्म मरण के रोगों को मिटाने का जो सही मार्ग है, ऐसे शुद्ध मार्ग का श्रद्धान करने वाला, उसका नाम श्रावक है भैया। तो अपन तारण तरण शाक्ताचार्य जी ग्रंथ की वाचना कर रहे हैं। इस क्रम में आज अपना कार्य का नंबर 192 अपन देखते हैं गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। देव देव देवादि देवम च गुरु ग्रंथम च मुक्तयम धर्म शुद्ध चैतन्यम सार्धम सम्यक्तम भवम। तो भैया आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी धर्म ध्यान का विषय कहते कहते, धर्म ध्यान की व्याख्या करते करते यहाँ देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, शुद्ध धर्म का स्वरूप और श्रावक की जो साधना है उस साधना को कह रहे हैं। बहुत सावधान रहें, आज गुरु पर्व उत्सव भी है, अपन दोनों विषय एक साथ लेंगे। पहले अपन थोड़ा सा गाथा का वांचन करते हैं, फिर गुरु समाधि उत्सव विशेष प्रसंग क्या कह रहे हैं यहाँ। देवों का अधिपति देव देवाधि देवम च सो इंद्र कर वंदित, जिन अरिहंत परमात्मा को, जिन केवल ज्ञानी परमात्मा को सो इंद्र कर वंदित जिनेंद्र, जो देवों के भी देव हैं, ऐसे देवों के देव की यहाँ वंदना करना भी। देव आदि देव देवम च, देवों में परम देव अरिहंत परमात्मा। और भैया विशेषता से चिंतन करें तो सिद्ध भगवान ये देवों के देव हैं भैया। और गुरु गुरु ग्रंथम च मुक्तयम, गुरु कौन है भैया? जिन्होंने तीनों प्रकार की शल्यों को, मिथ्या माया निदान छोड़ दिया, जो पंचशैल के त्यागी हैं, मूल में
जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ है, जिन्होंने समस्त ग्रंथियों का परित्याग कर दिया है, वो वीतरागी गुरु। और धर्मम शुद्ध चैतन्यम, वही धर्म क्या है? अपना शुद्ध चेतन लक्षण में जो स्वभाव है। सावधान जी बात में। देव सुरेंद्र कर वंदित अरिहंत सिद्ध भगवान गुरु, ग्रंथियों से मुक्त, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित, वीतरागी भावलिंगी सन। अब ये धर्म क्या है? शुद्ध चेतन लक्षण में अपना स्वभाव, शुद्ध धर्मम शुद्ध चैतन्यम। और भैया देखो, अब यहाँ गुरुदेव क्या कह रहा है? साधम सम्यक्तम ध्रुवम। अब देखो भैया, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, हमने विषय यहीं से प्रारंभ किया था भैया, कि सम्यक दृष्टि के आचरण की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि कहाँ आचरण करता है? सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या घटना घट रही है? सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग कहाँ है? वास्तव में सच्चे श्रावक को अपने अंतर में क्या घटता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो देखो देखो, थोड़ी सी व्यवहार की चर्चा। जब तक जीव लौकिक प्रपंच में लगा है ना, बहुत अच्छे से, जब तक जीव लौकिक प्रपंच में लगा है, सांसारिक प्रपंच में लगा है, ना उसे सच्चे देव के गुणों से मतलब है भैया, ना उसे वीतरागी गुरुओं से मतलब है, और भैया फिर उसे धर्म की तो कोई पता ही नहीं है भैया। वो चेतन लक्षण में आत्मा को तो जानते ही नहीं। जब तक जीव सांसारिक प्रपंच में लगा, जब तक जीव मोह में, राग में, इंद्रिय विषयों में, वासनाओं में, पाप में, परिग्रह में, इन विकारी भाव में लगा है, तो उसे किसी से मतलब नहीं है भैया। लेकिन भैया जब जीव वीतराग धर्म का श्रद्धान करता है, तत्व का श्रद्धान करता है, तो उस जीव की परिणति किस रूप होती है? तो भैया उस जीव की परिणति यदि राग रूप परिणमित होती है, तो राग रूप किस रूप परिणमित होती है भैया? सच्चे देव की वंदना रूप, सच्चे गुरुओं के स्तवन रूप, सच्चे देव गुरु को अपने जो वीतरागी देव है, वीतरागी गुरु है, उनकी भक्ति और बहुमान रूप उसकी परिणति होती है। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम आपसे, आप सुनो क्या, कि जब तक जीव छल कपट मायाचारी और इंद्रिय विषय और प्रपंच में लगा हुआ है, तब तक उसकी परिणति विषय वासनाओं में होती है। पाप में, परिग्रह में, इंद्रिय विषयों में, वासनाओं में उसकी परिणति अज्ञान भाव में होती है। उसे यदि वो मंदिर भी आता है, जिनवाणी दर्शन भी करता है, तो ना उसे देव के गुणों से मतलब, ना उसे गुरुओं के गुणों से मतलब, उसे काय से मतलब भैया? उसे तो कोई भी आ जाए, कहीं भी चला जाए, उसे सर पटकने से मतलब। लेकिन सम्यक दृष्टि का पूरा व्यवहार अलग होता है। सम्यक दृष्टि की परिणति बिल्कुल अलग होती है। क्या बोलते हैं? मिथ्या दृष्टि संसारी जीव यदि सच्चे देव की शरण में भी आए, चैत्यालय भी आए भैया, जिनवाणी को वंदन भी करें, तो भी उनके हृदय में स्वार्थ भरा होता है। वो अपने स्वार्थ की पूर्ति ही चाहते हैं भैया। लेकिन देखो देखो देखो, सम्यक दृष्टि का पूरा व्यवहार अलग है भैया। सम्यक दृष्टि की परिणति अलग है, सम्यक दृष्टि जीव का भाव अलग है, सम्यक दृष्टि जीव के अंतर में प्रकट होने वाली क्रांति अलग है, उसका बोध अलग है भैया। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, जो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी अंतरचर्या क्या? देवादि, जो देवों के देव है भैया, वो ऐसे देवादि देव की वंदना, उनकी भक्ति का भाव रखता है। जगत क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, संसार में क्या घट रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं। वो तो देवादि देव अरिहंत देव की भक्ति में लीन है भैया। उसे गुरुओं के गुण दिखाई देते हैं। जो गुरु है वो रत्नात्रय की खान है भैया, सब ग्रंथियों से मुक्त है। उन्हें ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी तारन तरन जिन ऐसे गुरुओं के गुण दिखाई देते हैं, और वह ज्ञानी जानता है क्या? धर्मम शुद्ध चैतन्यम। क्या भैया? वास्तव में वीतराग धर्म, वास्तव में धर्म तो अपने चेतन लक्षण में आत्म स्वभाव का अनुभव करना है। उसकी दृष्टि जैसे चातक पक्षी की दृष्टि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद पे है, वैसे ही उस सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि काय पे भैया? अपने शुद्ध चेतन लक्षण में स्वभाव पे है। उसकी दृष्टि अपने ज्ञायक तत्व पे है। तो क्या देखता है? धर्मम शुद्ध चैतन्यम। क्या देखता है? कि धर्म में शुद्ध धर्म तो अपनी निज चैतन्यता है। और क्या करता है? सार्धम सम्यक्तम ध्रुवम। भैया वह सम्यक दृष्टि साधक ध्रुवम क्या साधता है?
अपने शाश्वत स्वरूप को, सम्यक्त स्वभाव की श्रद्धा को, सम्यक्त स्वभाव के सहकार को, सम्यक्त देव की श्रद्धा, सम्यक्त गुरु की उपासना भैया, और सम्यक्त धर्म को अपने हृदय में स्वीकार करता है, और निरंतर साधम सम्यक्तम ध्रुवम, और निरंतर क्या करता है भैया, वह सम्यक दृष्टि श्रावक अपने शाश्वत पद को साधता है। इसलिए मोक्ष मार्गी। दुनिया क्या कर रही है, समाज क्या कर रही है, संयोग में क्या हो रहा है, ये सब अभी दिखता तो है। ये संयोग आदि पर्याय, ये संयोग आदि परिणमन चलते तो है भैया, क्योंकि अपना ही जो असाता वेदनी साता वेदनी कर्म के उदय है, ये अपने साता असाता वेदनी कर्म के उदय तो आते हैं भैया। इस संयोग भूमिका में रहेंगे तो जो पूर्व में बंधन बने हुए, जो शुभ अशुभ कर्म आने भैया, उन शुभ अशुभ कर्मों का उदय तो आएगा भैया। लेकिन देखो तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी सावधान कर रहे हैं भैया, आज उनकी समाधि का पर्व है, आज उनकी वाणी को पी के और उन्हीं के समान समाधि की भावना भालो भगवान। जेठ बदी छठ, और आज तो छठ और सप्तमी दोनों एक साथ है, अर्थात क्या, छठ की रात्रि और सप्तमी की सुबह दोनों एक साथ पड़ रही हैं। आज तो दोनों तिथि एक हो गई, कल अष्टमी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भैया कि सम्यक दृष्टि श्रावक की दृष्टि में क्या दिखाई दे रहा है, सार्धम सम्यक्तम ध्रुवम, वो सम्यक दृष्टि श्रावक क्या साध रहा है, क्या देख रहा है भगवान। अपन बताओ भगवान जी, अपने को क्या दिखाई दे रहा है। कुदेव अदेव, दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी पूजा कर रहा है, कौन किसकी वंदना कर रहा है, अपनी परिणति किस रूप हो रही है। क्या अपने को देवादि देव अरिहंत परमात्मा के गुणों का बहुमान आ रहा है, क्या अपन देवादि देव अरिहंत परमात्मा सर्वक परमात्मा की भक्ति और उसके बहुमान से अपन भरा रहे हैं। अपन किसकी महिमा को देख रहे हैं भैया, निर्ग्रंथ गुरु तारण तरण वीतरागी, ये निर्ग्रंथ गुरु ये अपने को मिल गया है भैया, ये गुरुओं का मार्ग अपने को मिल गया है। रत्नात्रय की साधना का बल जगाने वाले जैसे भावलिंगी गुरुओं का सानिध्य है भैया। आज इन गुरुओं की भक्ति, इन आचार्य परमात्माओं के प्रति कृतज्ञता, इनकी भक्ति, इनका बहुमान। और देखो तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, ए जीव यदि तू सम्यक्ति है तो तेरी परिणति क्या है। ए जी संतो सार्धम सम्यक्तम ध्रुवम, तू अपने शाश्वत ध्रुव पद की साधना कर। कैसी साधना कि धर्मम शुद्ध चैतन्यम, ये धर्म क्या है, अपना शुद्ध चेतन लक्षण में जो ज्ञायक तत्व है, बस अपना स्वभाव ही या अपने चैतन्य में स्वभाव का बोध ही सम्यक दर्शन है। ऐसी आत्म समाधि का बोध कराने वाले तारण स्वामी का ये उपदेश है भगवान। देखो भगवान आत्मा आज से 563-64 वर्ष पूर्व पहले यहाँ तारण स्वामी की क्रांति जन्म हुई थी भैया, और उन्होंने अपने ही समोषण से भगवान की वाणी का तेज लेके आए थे ना, तो उन्होंने अपने ही ज्ञान के बल से, अपने ही चारित्र के बल से और अपनी आत्म स्वभाव की साधना के बल से भैया इस संसार में फैले मिथ्यात्व मोह और आडंबर को इस वीतराग धर्म की प्रभाव से जिनेन्द्र भगवान की वाणी का उपदेश करके समस्त आडंबर और क्रियाकांड को उखाड़ के फेंक दिया था भैया। वो तारण स्वामी थे भैया, उनकी आमनाओं में अपना जन्म है भैया, और उन्हीं का उपदेश अपन सुन रहे हैं, उन्हीं की वाणी को अपन सुन रहे हैं। भगवान आत्मा श्रावक जन्म से ही भावना भाता है भैया। श्रावक जन्म से मतलब जब श्रावक अर्थात 8 वर्ष का बालक यदि वस्तु स्वभाव का श्रद्धान करता है तो वो 8 वर्ष में प्रवेश करते ही, 8 वर्ष कब से, माँ के गर्भ के 9 माह मिला के, मतलब 7 वर्ष और 3 माह से, क्या 7 वर्ष 3 माह से ही जो बालक है भैया, कौन सा बालक, जैन कुल में जन्म लेने वाला, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान रखने वाला, ज्ञायक तत्व की श्रद्धा रखने वाला, ज्ञायक तत्व को स्वीकार करने वाला भैया, जो श्रावक है वो पहले ही दिन से भावना भाता है। काय की सच्चे देव, सच्चे गुरु और वीतराग धर्म को ग्रहण करने की भावना। सुनो तो भगवान जी, 7 वर्ष 3 माह से जो पात्रता अपने को मिल जाती है, सम्यक दर्शन का
अंगीकार करने की पात्रता अपने को मिल जाती है। पहले दिन से ये जी भावना आता है कि मेरी साधु समाधि हो, मेरा इस संसार का परिभ्रमण छूटे, गुरुओं के समान, अपने देव के समान मेरा देवत्व पद प्रकट हो भैया। ऐसे शुद्ध धर्म का श्रद्धान करता है जीवात्मा। ऐसे गुरु की शरण में अपना जन्म हुआ है। कहाँ इस संसार की अज्ञान भाव में नाम उलझ रहा है, कहाँ इन मायाशाली रूप प्रपंचों को देख रहे हो। चेतन आत्मा देखो तो आज अपूर्व अवसर है भी। हम पढ़ते ना, निशय क्षेत्र मध्य च वेत्वा निकटे खलु अंते समाधि संप्रतम वंदे श्री गुरु तारण। या निशय क्षेत्र में आज जिन्होंने अनंत क्रांति, अपनी आत्म क्रांति से शून्य समाधि को भैया उपलब्ध कर लिया और सर्वांग सिद्धि विमान में प्रयाण किया, जगत के राग आदि के बंधन छोड़ के शुद्ध वीतरागता प्रचुर स्व सम्मेलन का भेदन किया भैया। ऐसे तारण तरण जी आज उनके अवसर, अर्थात भैया उन्होंने तो अपनी सिद्धि, अपने सर्वार्थ की सिद्धि कर ली, लेकिन भगवान आत्मा आज उनके इस समाधि पर्व पे अपने हित, अपने अर्थ की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही, ये बता। कहाँ है अपना उपयोग? क्या गुरु की बात स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही? जीवात्मा तारण तरण गुरु, तारण तरण जिहाज, तारण तरण स्वामी जी, जिनकी आमनाओं में अपन उत्पन्न हुए हैं, पहले ये बताओ, आप अपने आप को तारण कुल का मानते भी हो कि नहीं मानते? आपको उनकी आमनाओं का बहुमान है कि नहीं है? आपको ये दिव्य ध्वनि सर्वज्ञ की वाणी जो पंचम काल में अवतरित हुई है भैया, इस परमात्मा के वचनों का आपको स्वाभिमान है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं देवादि देव देवम च, कि मैं उन देवादि देव, देवों के देव को, उनको सच्चा स्वरूप जान के, गुरुओं में जो निर्ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथियों से मुक्त हैं, उन गुरुओं को जान के भैया कि उन सभी ने एक धर्म की प्रवर्तना की है, और वो एक धर्म है शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक साधम सम्यक्तम ध्रुवम क्या करता है भैया? ऐसे शाश्वत स्वरूप को, अपने शुद्ध सम्यक्त को साधता है भैया, और प्रपंचों से दूर। काय से दूर भैया? सबसे दूर। अपना काम तो अपनी आत्म साधना करना है। और अपना काम क्या है भैया? आप प्रवचन क्यों कर रहे हो भैया? तत्व चर्चा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तत्व चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपको सुना दे, इसलिए नहीं कि तत्व चर्चा में तत्व की प्रतीति गाढ़ होती है। जो भक्ति, जो बहुमान, जो आनंद हम स्वयं के चिंतन से नहीं ले पाते, वो भैया तत्व चर्चा के समय 2 गुना और 3 गुना होता है। वस्तु का स्वभाव डबल होता है, अर्थात वो श्रद्धान में 2 गुना बढ़ोतरी होती है। तो स्व लक्ष्य से भैया, स्व के हित के लिए और स्व के कल्याण के लिए भैया, ये सारी बातें हैं भैया। तो आज आपसे विशेष चर्चा क्या भैया, ये बताओ। तारण गुरु भैया, तारण तरण जिनेश्वर, जिनके जयकारे आप दिन रात लगा रहे हो, जिनकी भक्ति आप दिन रात कर रहे हो भगवान जी, आज उनसे क्या लेना है? जिन्होंने मंत्र दिया जय शून्य समाधि उत्पन्न साय। ऐ जीवात्मा, संसार के विकल्पों को छोड़ो, मोह राग देश के विकल्पों को छोड़ो, और तुम्हारा आत्मा इन समस्त विकल्पों से रहित, इंद्रिय विषयों से रहित, संसार की समस्त विकल्प और प्रपंच धारा से रहित जय जयवंत है, शून्य समाधि, और अपनी ही वीतराग शून्य बिंद समाधि में लीन है। अनंत चतुष्टय का स्वामी है भगवान जी, निर्विकल्प है, निर्द्वंद है, समस्त आकुलताओं से रहित है। हे भव्य आत्मा, समस्त विकल्पों का परित्याग करके, समस्त प्रपंचों को छोड़ के जय शून्य समाधि उत्पन्न साहै, क्या करो? अपने अंदर में जो शून्य बिंद वीतराग पद है, ऐसी अपनी निर्विकल्प समाधि को उत्पन्न करो भैया। सहाय पद को उत्पन्न करो, वीतराग पद को उत्पन्न करो, अपनी अंतर आत्मा की साधना से अपने निर्माण का मार्ग बनाओ भैया। आज के लिए विशेष तारण स्वामी का सूत्र है। क्या सूत्र है? दुनिया के प्रपंच में लगे रहो, दुनिया की लड़ाई झगड़े देखते रहो, पूरे प्रपंचों में उलझे रहो, दिन रात इन्हीं के विकल्प करते रहो भैया। अमित भैया ब्रह्मचर्य इसलिए तो लिया कि समाज की दुकानदारी चलाना है, इसलिए है ना। दुनिया के प्रपंचों को निपटाना है, इसलिए तो ब्रह्मचर्य लिया, इसलिए तो भैया इस मार्ग में आए।
इसलिए तो 3 टाइम प्रवचन कर रहा है, भीड़ जोड़ना इसलिए ना। अरे भगवान जी आज के दिन तो सुधर जाओ भगवान आत्मा। आज के दिन तो गुरुदेव की समाधि प्रेरणा दे रही है भगवान आत्मा। गुरुदेव की समाधि प्रेरणा दे रही है। अब उनके समान समाधि, उनके समान वीतरागता तो उत्पन्न नहीं हो सकती, लेकिन जीवात्मा हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, लिलाट साकड़ो, दृष्टि साकड़ो, पेड़ साकड़ो, कान साकड़ो, हे भव्य आत्मा, लेकिन इस समय अपनी परिणति तो समेट सकती है इन इंद्रिय विषयों से भगवान आत्मा। गुरु महाराज ने तो कहा कोई बांधे मारे भले सहो, कोई बांधे कोई मारे कोई पीड़ा दे तो भी समता भाव से सहो भैया। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ही कर्मों का उदय है और भगवान आत्मा सहन नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम ऐसी भावना तो भाव कि हे तारण तरण देव, हे तारण तरण जिहाद, जैसी शून्य समाधि को, जैसी आत्म समाधि को आपने उपलब्ध किया, हे गुरुदेव कम से कम वैसी पात्रता मेरे अंतर भी तो उत्पन्न हो। भैया समाज के पचड़े से दृष्टि तो हटाओ, दुनियादारी से दृष्टि तो हटाओ, विकल्पों से दृष्टि तो हटाओ, देखो तो होने वाला परिणाम स्वयं हो रहा है और जानने वाला जाननहार स्वयं जान रहा है। आज तो समाधि का उत्सव मनाओ भी। क्या समाधि का उत्सव? पहले तो ये बताओ भगवान आत्मा, श्रावक हमने अभी अली कहा था 7 वर्ष 3 माह से श्रावक सम्यक समाधि की भावना पाता है, साधु समाधि की भावना पाता है, पंडित मरण की भावना पाता है, पंडित मरण की भावना पाता है। ये भाव आता है कि मेरा जीवन पूरा समाधि में हो, मेरा पूरा जीवन समाधि में हो। भगवान जी कैसा जीवन समाधि में हो? अरे मैं इन विकल्पों को, इन कसायों को, इन पाप आदि को, इन परिग्रह आदि को, इन सबको छोड़ के और भगवान जी अपना समता भाव में, आनंद भाव में जीवन जीऊं। समाधि मेरा अधिकार है भैया, समाधि मेरा स्वरूप है। और देखो हमने तो आपसे कई बार कहा ये द्रव, शुद्ध चेतन द्रव तो अनादि से समाधिष्टि है, द्रवलीन है। द्रव में तो अनादि काल से समाधि लगी है भैया। इसलिए आचार्यों ने कहा, क्या कहा कि भगवान आत्मा, ये आत्मा तो, ये द्रव स्वभाव तो अनादि से ही बाल ब्रह्मचारी है, इसमें पर का प्रवेश ही नहीं है। ये आत्मा तो अनादि से समाधिष्ठ है, इसने अपनी समाधि कभी त्यागी नहीं है भैया। ये आत्मा तो अनादि से शुद्ध है, इस शुद्ध चेतन में कभी अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ। और तारण स्वामी फिर कह रहा है, धर्मम शुद्ध चैतन्य से चैतन्य, हे जीवात्मा ऐसी तेरी शुद्ध चेतनता ही तेरा वीतराग धर्म है। लेकिन जीवात्मा तेरी दृष्टि कहाँ है? तो चैतन्य को छोड़ के, तू अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़ के, तू अपनी ज्ञायक परिणति को छोड़ के, तू इन विकार भाव को गिन रहा है भगवान जी कि विकार भाव कितने, राग भाव कितने हैं, कसाय भाव कितने हैं, परिग्रह के भाव कितने हैं, बाहर की व्यर्थ आलाप कितना भैया। तू अपने वीतराग भाव को छोड़ के तू इन रागादि परिणाम की गिनती लगा रहा है। ए जीवात्मा देख तो, तारण तरण देव की अंतर समाधि देख के, तारण तरण देव का अंतर मार्ग देख के और उनके उपदेश को ग्रहण करके कि कोई बाने मारे भले सहो, बिना किसी द्वंद्व के। अरे दृष्टि साकड़ो, अपनी दृष्टि तो भैया ठीक है भैया, अभी कोई बांध रहा है, मार रहा तो सह नहीं पा रहा है, लेकिन भगवान आत्मा दृष्टि साकड़ो, अपनी दृष्टि को तो समेटो। कहाँ से समेटो? अपनी दृष्टि को तो समेटो, अपने उपयोग को समेटो। इन पर पर्याय के प्रपंचों से, इन रागादि विकारी भाव से तो अपनी परिणति समेटो भगवान आत्मा, दुनियादारी से तो समेटो। अरे समेट नहीं पा रहा है, तुम्हारे अंतर में इतना आत्मा का बल नहीं आ रहा, तो भगवान आत्मा कम से कम गुरुदेव की समाधि पर पे, गुरुदेव के ऐसे अमृत वैभव को देख के कम से कम ये भावना तो भालो कि हे गुरुदेव, कब मैं आपकी तरह वीतरागी होऊंगा, कब आपकी तरह समाधि की भावना मेरे अंतर में उत्पन्न होगी। कम से कम जय शून्य समाधि उत्पन्न साही, ऐसे उनके महामंत्र को दोहरा के कम से कम समाधि की अनुभूति तो कर लो भगवान आत्मा। अपने जीवन में ऐसी समाधि की क्रांति उत्पन्न हो, कम से कम ऐसे सदगुरु को प्राप्त करके ऐसी भावना तो भालो जीवात्मा। अरे ये भावना ही भवों का विनाश कर देगी।
ये भावना ही आपके अंतर में, आपके मन में शीतलता कर देगी। ये भावना ही आपके अंदर में शांति भर देगी भैया। ये भावना ही आपको सबसे विमुख कर देगी। तारण तरण स्वामी के चरणों में यदि सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है, तो पहुंच जाओ बेतवा के तीर, बेतवा के निकट भैया। तारण तरण स्वामी बेतवा के निकट, अभी आधा घंटा बेतवा के तीर, अभी तारण तरण स्वामी अपने ही आत्म साधना में, अपनी ही ज्ञान साधना में भैया, अंतर साधना में लीन। अभी भी क्या कह रहे हैं भैया, सेमर खेड़ी क्षेत्र में नहीं, निसई क्षेत्र में बेतवा के निकट अपनी शून्य समाधि में भैया, आत्म ध्यान में अनंत चतुष्टय का रसपान कर रहे हैं। देखो भैया, श्रद्धा है, भक्ति है। आप कहोगे वो तो सर्वांग सिद्धि विमान में है। देखो भगवान जी, भावनाओं की बात है, भक्ति की बात है, बहुमान की बात है, अंतर में भावनाओं को प्रेषित करने की बात है भैया। यदि आप देखोगे तो आपको वो गुरुदेव अपनी समाधि में वहीं बैठे हुए दिखाई देंगे। यहाँ तो श्रद्धा की बात है। उनकी शरणों में जाके, उनकी छत्र छाया में जाके बहुमान तो करो कि हे योगी राज, हे मुनिराज, आपने तो मिथ्यार्थ और आडंबरों को उखाड़ के शुद्ध वीतरागता की क्रांति को जगाया था। और देखो तो 43,45,000 इतने शिष्य होने के बाद भी अभिमान नहीं। अरे क्या कह रहे हैं, परम वीतरागी, शुद्ध चेतना में लीन, अपनी समाधि का रसपान करने वाले भैया, जिनके अंदर में एकमात्र वीतराग धर्म, उसी की प्रतीति श्रेष्ठी। हे जीवात्मा, इस लौकिक सामाजिक प्रपंच से और इस सांसारिक भाव से दृष्टि हटा कर देखो तो कि अपने गुरुदेव वहीं अपने को वही उपदेश दे रहा है भैया। और देखो अब सुनो सुनो सुनो, अब गुरुदेव मुख से नहीं बोल रहा है, मुखार में निश्चय उपदेश नहीं दे रहा है। अब तो वो स्वयं अपनी समाधि में लीन स्वयं कह रहे हैं, जय शून्य समाधि उत्पन्न साही। हे जीवात्मा सुनो, इस संसार में करने योग कोई दूसरा कार्य नहीं। सुन लो अच्छे से, क्या तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, हे जीवात्मा, अब इस संसार में करने योग कोई दूसरा कार्य नहीं है, एक ही कार्य श्रेष्ठ है जीवात्मा, जो तूने अनंत काल से नहीं किया। वो क्या, सम्यक समाधि की भावना, इस संसार के विकल्पों से मुक्त होने की भावना भैया। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम और समस्त संकार विकल्प मुक्तम। हे जीवात्मा, एक समय के लिए अपनी समाधि को प्रगटा ले। सुन रहे हो, जब जीव सम्यक दर्शन को अंगीकार करता है, आत्मा की अनुभूति करता है, जब उसे शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है, उस एक समय की शुद्धात्मा अनुभूति में वो अनंत सिद्ध स्वभाव, वो शून्य समाधि का भाव, ये वो निर्विकल्प आत्मा पूरे अपने अनंत चतुष्टय के साथ प्रकट हो जाता है भगवान। तारण स्वामी यही कह रहा है, हे जीवात्मा, निमिष मात्र के लिए कम से कम अपने गुरु की भक्ति करते करते, निर्ग्रंथ गुरुओं का बहुमान करते करते, तारण स्वामी की ऐसी अपूर्व महिमा, उनके ग्रंथों की ऐसी प्रकाश में शक्ति को देख के भगवान आत्मा कम से कम एक समय के लिए अनुभूति को प्रगटाओ, लेकिन अपने चैतन्य स्वभाव की, अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति को प्रकट तो करो, एक समय के लिए प्रकट करो। लेकिन ऐसे ज्ञायक स्वभाव के बोध को, ऐसे अपने आत्मा के सहकार को प्रकट तो करो जीवात्मा। बताओ भगवान आत्मा, गुरुदेव की, देखो हम आपसे बार बार कह रहे हैं ये बात, गुरुदेव की ऐसी अभूतपूर्व दशा देख के, आज पर्व के दिन तो कम से कम भैया, बाकी 360 दिन तो भूले ही हो आप। अरे 364 दिन तो स्मृति नहीं है कि तारण स्वामी क्या कहेगा है, तारण स्वामी ने क्या बताया, तारण स्वामी ने क्या समझाया, तारण स्वामी ने क्या चेताया, ऐसी शून्यता का, ऐसी निर्विकल्पता का, ऐसी आत्म समाधि की भावना का भैया बोध भी नहीं आता। लेकिन आज भैया इस समाधि पर्व पे, गुरु पर्व के दिन, आज के दिन तो कम से कम भावना भालो चेतनात्मा, आज के दिन तो सच्ची भक्ति कर लो, आज के दिन तो मायाचारी मत करो। भाई कैसी मायाचारी भैया, अपने गुरु से मायाचारी। गुरु से मायाचारी मतलब क्या भैया, गुरुदेव ने आनंद का मार्ग दिया है, गुरुदेव ने निर्विकल्प समाधि का मार्ग दिया है, गुरुदेव ने संसार के प्रपंच से छूटने का मार्ग दिया है, और अपन उल्टे ही चल रहे हैं। उल्टे चल रहा है मतलब अपन निरंतर राग देश से विकल्प ही बढ़ा रहा है। अपन समाधि की बात तो दूर, अपन तो भैया लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहे हैं।
भैया गुरुदेव कह रहा है इंद्रिय विषय भौतिकता से दूर हो, और अपन घर पुत्र परिवार समाज संप्रदाय और इंद्रिय भौतिक विषयों में डूबे जा रहे हैं। बिल्कुल विपरीत चल रहा है भैया, उल्टी दिशा है, एकदम उल्टी। भगवान जी कम से कम आज गुरु पर्व के अवसर पे, आज गुरुदेव की इस अनंत समाधि को देख के कम से कम आज के दिन तो भावना भालो कि हे तारन तरन जिहाद, हे सदगुरुदेव जैसी निर्विकल्प शून्य समाधि को आपने अपने अंतर में प्रगटाया, हे गुरुदेव वैसा ही मार्ग मेरा बने। कम से कम ऐसी भावना ही तो कर लो भगवान आत्मा, कुछ नहीं तो ऐसी भक्ति तो कर लो कम से कम, कि नहीं? हाँ, ऐसी भक्ति भी नहीं हो सकती, ऐसी भावना भी नहीं हो सकती। वही घर गृहस्थी, वही दिन रात के प्रपंच, वही दिन रात की आकुलता, वही दिन रात संसार में वही परिणाम, वैसे के वैसे परिणाम भैया। अरे भगवान आत्मा पर्व के दिन तो कुछ समता भाव कर लो, अरे कम से कम पर्वों के दिन तो कसाय मंद कर लो अपनी, कि नहीं? कम से कम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते तो कम से कम भाव भ्रमण से मुक्त होने का मार्ग तो बना लो, कि नहीं? नहीं बनाना। तारण स्वामी की समाधि हो गई तो तारण स्वामी जाने, तारण स्वामी का क्या बोलते हैं निर्माण हो गया, तारण स्वामी की मुक्ति हो गई, और तारण स्वामी ने अपने सर्वर की सिद्धि कर ली, तो तारण स्वामी अपना भाव जाने, तारण स्वामी अपनी परिणति जाने भैया, उससे हमारा क्या लाभ है ना? नहीं है ना तारण स्वामी के प्रति भगवान, नहीं है ना वो भाव कि जैसी समाधि गुरुदेव ने निश्चय क्षेत्र में लगाई थी भैया, भैया वैसा अपूर्व अवसर, वैसी वीतरागता, वैसी निर्ग्रंथता, वैसा अनुपम आनंद, वैसी साधु दशा, वैसा पंडित मरण मेरी आत्मा का कब होगा? ये भाव है क्या? वैसी समाधि का भाव है? वैसे आनंद में अपने अंतर स्वभाव ग्रहण करने की भावना है, वैसे अपने प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव करने की भावना है कि नहीं? भैया यदि वैसी भावना है, जैसा गुरुदेव ने तारण तरन सिंह स्वामी ने जैसा मार्ग बताया था भैया, यदि वैसे मार्ग को ग्रहण करने की भावना है तो फिर कोई काम बन सकता है। नहीं तो जबरदस्ती भैया तारण स्वामी के नाम पे खींच रहे हो आप, तारण समाज के नाम पे खींच रहे हो। यहाँ मुक्ति तारण पंथ अर्थात मोक्ष मार्ग, भैया मोक्ष मार्ग में आकुलता का नाम और निशान नहीं है। यदि आकुलता है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, और मोक्ष मार्ग है तो फिर आकुलता नहीं। सही बता, तारणपंथी हो या फिर कसाई? कसाई दिख रहा भैया। यदि वास्तव में तारणपंथी हो, वास्तव में तारण स्वामी के आमनाओं में जन्मे हो, वास्तव में तारण स्वामी के समाधि पर्व पे हो, आज तारण स्वामी की समाधि पर्व पे यदि बहुमान है, भक्ति है, गुरु के प्रति भैया आदर का भाव है, तारण स्वामी ने जो निधि दी, जो अनंत वैभव दिया, उसके प्रति हृदय में सम्मान है, बहुमान है कि हमारे तारण तरन जी आज हमारे गुरुवार। भगवान जी आज के दिन हे भव्य आत्मा, आज के दिन तो समता शांति से, आज के दिन तो गुरु की भक्ति और गुरु की महिमा, गुरु के द्वारा दिया हुआ मार्ग, आज के दिन तो स्वीकार कर लो। क्या स्वीकार कर ले? ये देखो भगवान आत्मा तारण स्वामी निर्गंत होने का मार्ग दिखेगा। कम से कम भावना तो भालो कि हमारे जीवन में वो अपूर्व अवसर कब आए जब हम क्या करेंगे, इस संसार से राग आदि विकारी भावों को, इन मायाचारी के परिणाम को, इस सांसारिक लौकिक प्रपंचों को छोड़ के भैया अपने आत्म कल्याण का मार्ग बनाएंगे। कम से कम भगवान आत्मा घर में, परिवार में और समाज में राजनीति और मायाचारी नहीं छोड़ पा रहा है, तो कम से कम आज के दिन तो गुरुदेव के दरबार में आके, गुरुदेव की परवी के दिन, भैया साल भर तो वही कर रहे हो, लेकिन एक दिन तो छोड़ दो भगवान आत्मा, एक दिन तो छोड़ दो। एक दिन में नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी एक दिन भी। भगवान आत्मा जिसकी भावना होगी अपने गुरु के जैसा बनने की भैया, जिसने जीवन भर यह भावना भाई होगी, क्या भावना भाई है कि तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है,
अरे वो ही मार्ग हमारा है। हमारा जीवन भी कैसा होगा भैया? भावलिंगी संतों का जैसा जीवन है, निर्ग्रंथता का जैसा जीवन है भैया, वैसे हमारा जीवन होगा। यदि ऐसी भावना होगी तो ये बात अंतर में जाएगी नहीं। और सुनो, यदि ऐसी भावना नहीं है, अपने कल्याण की भावना नहीं है, अपने अंतर में स्वयं मुक्ति की भावना नहीं है, तो चिल्लाता रहो तारण स्वामी की जय, कहते रहो तारण स्वामी की जय, तारण स्वामी की जय, तारण स्वामी की जय। भैया तारण स्वामी की जय बोलने से मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं। सही कह रहा है, यथार्थ सत्य है। जो आचार्य तारण तरण देव तुमसे स्वयं कहेगा कि तू स्वयं भगवान है, जिन्होंने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा भाई, इसे कहते हैं वीतरागता भगवान जी। यहाँ तो सब सर्व बनने के लिए लगे हैं कि हम हैं तो कोई है ही नहीं, हमारी सत्ता है तो दूसरे की कोई सत्ता ही नहीं है। यहाँ तो सब सर्व बनने के लगे हैं। लेकिन वीतरागता किसे कहते हैं? वीतरागी किसे कहते हैं भैया? तारण स्वामी को वीतरागी कहते हैं। देखो जिन्होंने क्या कहा, कितनी निर्गंतता, कितनी वीतरागता, जिन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, मेरी पूजा करो, मेरी वंदना करो, अपना नाम नहीं बताया, अपना एड्रेस नहीं बताया, अपनी फोटो तक नहीं बताई। क्या कहा कि तू स्वयं, कहीं तुम मेरी फोटो में, मेरे नाम में, मेरी पूजा में उलझ गया तो तुझे अपना परमात्मा मिलने वाला। ऐसी समाधि की देशना देगा तारण स्वामी। आज शून्य समाधि का अवसर है भैया, और अपन शून्य समाधि की भैया उस दशा को प्राप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि सच्चे गुरु का श्रद्धान है तो उनके मंत्र का उच्चारण करके कि जय शून्य समाधि उत्पन्न साही, इस मंत्र का स्मरण करके कम से कम भैया उस समाधि की भावना तो पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? और समाधि के लिए अंतर परिणति को तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और समाधि के लिए अपने जीवन में भैया तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे 364 दिन नहीं, कम से कम आज के दिन तो भावना भालो कि हे गुरुतार, जैसी क्रांति आपके अंदर में घटी थी, जैसी समाधि आपके अंदर घटी थी गुरुदेव, वैसी समाधि का अवसर हमारे जीवन में कब आए? भावना भालो रे भगवान आत्मा। कम से कम पूर्व भाव में तुमने वीतरागी गुरुओं की, वीतराग धर्म की और किसी अच्छी अनुमोदना के फल से आज तारणपल में जन्म लिया। पूर्व भावों में वीतराग धर्म की अनुमोदना से, वीतराग धर्म के श्रद्धांजलि से, सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति और बहुमान के बल पे आज तुम्हें निराडंबर तारण पंथ में जन्म मिला भैया, जहाँ कोई आडंबर नहीं, जहाँ कोई प्रपंच नहीं, जहाँ कोई छल नहीं, जहाँ कोई क्रिया नहीं, जो समोशरण में शुद्ध परंपरा है, उस शुद्ध परंपरा का निर्वाह कर रहा है भैया। समोशरण में जिनवाणी की वंदना होती है, जिनवाणी का उपदेश होता है, जिनवाणी का ही सारा क्रम है, और भैया वही परंपरा अपनी है जो समोशरण में है भैया। गणधर देव उपदेश करते हैं तो भैया यहाँ भी मंदिर विधि आदि का सब वही क्रम है भैया, उपदेश की परंपरा। ये भव्य आत्मा सुनो, तो पूर्व में तुमने अनुमोदना करी थी तो तुम्हें आज तारण पंथ मिल गया। और जीवात्मा देखो तो आज इतने मोह में व्यस्त हो, आज इतने पापों में व्यस्त हो, आज इतने छल में, लोभ में, दुकान मकान, लाड़ी गाड़ी, पुत्र परिवार, सामाजिक प्रपंच, आज इनमें इतने व्यस्त हो कि तुम्हें तारण स्वामी की समाधि पर पे भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, संग समाधि की भावना नहीं आ रही, अपने आनंद के, अपने ज्ञान रस में निमग्न होने का अंतर्भाव प्रकट नहीं हो रहा भैया। ये इच्छा नहीं हो रही कि आज के दिन तो सब प्रपंचों को छोड़ा जाए, आज के दिन तो समस्त उलझनों को त्यागा जाए भैया, आज के दिन तो अपना उपयोग, अपना चित्त, अपना क्या कहते हैं मन, कम से कम आज के दिन तो आराधन में लगे। आज तो गुरुदेव की याद आ जाए, आज तो आंखों से अश्रु टपक जाए, आज के दिन तो निसई जी क्षेत्र, वेतवा का तीर आपकी दृष्टि में झलक जाए भगवान जी। आज तो वो तारण तरण की छवि, वो निर्गंध भावलिंग मुनिराज आज तो छलक जाए। आप कहोगे भैया उनकी तो कोई फोटो नहीं है, कैसे छलके? भक्ति में छलकेंगे भगवान जी। आज के दिन तो उनकी स्मृति आ जाए कि नहीं? नहीं आ सकती। अपना गुरु माना हो तो गुरु दिखाई देना, उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया हो तो वो अपने हृदय में छलके ना।
उनको यदि अपना आदर्श बनाया हो तो आज के दिन तो कम से कम उनकी स्मृति आए, आज के दिन तो लौकिक प्रपंच से अलग होने का भाव आए भैया, एकांत निवास करने का भाव आए। लेकिन भगवान जी जिसने उन्हें आराध्य माना है उसके चित्त में आए, और जिसने माना ही नहीं है, जिसने स्वीकार ही नहीं किया, उसका क्या होना है? ना कोई भक्ति, ना कोई बहुमान, ना गुरु के प्रति समर्पण, ना गुरु के प्रति हृदय में भाव, ना गुरु के प्रति कोई आदर, ना कोई सत्कार। भैया चल रहा है सब अपनी मनमानी में भैया। वो देखो तो इसके कारण ही आज समाज का पतन है, परिवार का पतन है, और समाज परिवार तो गया भाड़ में, अपनी आत्मा का पतन है। अपना जीव अनंत काल तक नरक और निगोद की यात्रा करेगा। कारण क्या? तारण स्वामी की शरण मिलने के बाद भी, ये 14 ग्रंथ रत्न मिलने के बाद भी, इस वीतरागता का उपदेश मिलने के बाद भी, यदि मेरा जीव नरक निगोद में निवास करे तो लाभ क्या है? तो बता क्या लाभ? हाँ, वही तो कह रहा है, ऐसी जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में वाणी, गुरुदेव का उपदेश मिलने के बाद भी मेरा जीव इन दुर्गतियों में ही चला जाए तो क्या मतलब? क्या मतलब आज समाधि पर्व मनाने का? अब भी आले अपन 10 बजे से भाई मंदिर विधि कर लोगे, आरती कर लोगे, चंदन कर लोगे, प्रसाद कर लोगे, गुरु महाराज की जय बोल दोगे, आशीर्वाद पढ़ लोगे, भैया बताओ तो फायदा क्या, लाभ क्या? यदि गुरु के प्रति समर्पण ही नहीं है, उनकी श्रद्धा ही नहीं है, उन्होंने जो मार्ग दिया उसका बहुमान ही नहीं है भैया, उस वीतरागता को अपने अनुभव का केंद्र ही नहीं बनाया, तो भगवान आत्मा कोई मतलब नहीं है। भगवान से घिसते रहो, चंदन जैसे मूठा घिसते ना चंदन का, भाई चंदन का मूठा घिसते हैं तो कम से कम वो तो घिसा भी जाता है। पटे पे चंदन को घिसते ना, चंदन के मूठे घिसते तो कम से कम घिसा भी जाता, वो कोमल भी हो जाता भैया, वो तो माथे पे लग भी जाता। लेकिन अपना हृदय तो वो ठुट है, इतना पत्थर की तरह है भैया, मूठा घिसता है लेकिन वो पटला घिसता है क्या? वो मूठा घिसता है लेकिन वो पटला नहीं घिसता भैया। अपन वो मूठे की तरह भी नहीं है, अपन तो पटले की तरह है, जो बार बार सुन रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं, गुरु की वाणी सुन रहे हैं, गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, एक पटले की तरह भैया। पटला नहीं घिसा रहा, मूठा होता तो घिसा जाता, वो ठुट भी घिसा जाता है चंदन का। लेकिन देखो तो अपना चित्त कितना कठोर, इन पापों में, इन कसायों में एक दूसरे से बैर विरोध बांध के भैया, एक दूसरे से बैर बांध के, एक दूसरे के प्रति कसाय बांध के, भगवान आत्मा अपने को गुरु के प्रति समर्पण नहीं आ रही की बात समझ में कि नहीं आ रही? कौन सी समाधि, कौन सी तारण स्वामी की जयंती, कौन सी गुरु परवी, किसी भी बात का बोध नहीं भैया। अरे हृदय में कोमलता नहीं आ रही, कोमलता तो सुनो, जब तक कोमलता नहीं आएगी तारण स्वामी का इस सूत्र सिद्ध नहीं होगा भैया। कौन सा? हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, दृष्टि साकड़ो, ए जीवात्मा, अरे कान साकड़ो, पांव साकड़ो। और तारण स्वामी तो वीतरागता की बात कर रहा है, वो तो कह रहा है कोई बांधे मारे भले सहो। अरे भगवान जी, कोई क्या बांधेगा, कोई क्या मारेगा? तुम्हारे पूर्व के कर्मी ने तुम्हें बांध के रखा है, और तुम्हारे पूर्व के असाता वेदनी कर्मी उदय में आ रहे हैं। कोई बांधे कोई मारे तो भले सहो, समता भाव से सहन करो। क्यों? क्योंकि इस जगत में कोई किसी का करता धरता है ही नहीं। और वास्तव में भावना भाव क्या कि जय शून्य समाधि, आगे क्या है, याद है कि नहीं? जय शून्य समाधि उत्पन्न साही। कम से कम इस मंत्र का उच्चारण करके ये भावना तो कर लो, हे गुरुदेव, जैसी शून्य समाधि को, निर्ग्रंथता को, वीतरागता को, आत्म आनंद को आपने प्राप्त किया, वैसे ही अनंत वैभव, वैसे ही शून्यता, वैसे समाधि मेरे हृदय में भी जागृत हो। भगवान जी एक एक शब्द मंत्र है, ये पूरा एक एक शब्द मंत्र है, जय शून्य समाधि उत्पन्न साय। तो कह रहा है जीवात्मा सुनो कि वो आत्मा तो अभी शून्य समाधि में है बस, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। एक बार बताओ, आत्मा कब राग में हो रही है? आत्मा कब देश में हो रही है? आत्मा कब शरीर में हो रही है? आत्मा कब संसार में हो रही है?
अरे आत्मा संसार में नहीं हो रही, आपका उपयोग संसार में हो रहा है, इसलिए आत्मा संसार में परिभ्रमण करती हुई दिखाई दे रही है जीवात्मा। बस यदि अभी उपयोग इस संसार पर्याय से हट जाए, इस लौकिक इन चलने वाले परिणमन से उपयोग हट जाए, यदि अभी उपयोग अंतर की ओर पलट जाए, तो भगवान आत्मा तो अपनी शून्य समाधि में स्थिर है। लेकिन श्रद्धान हो जाए तो मैं तो दिखे ना। एक भैया इंतजार हो रहा कि जल्दी से प्रवचन छूटे और मंदिर विधि शुरू ना। झेल नहीं रही ना, नहीं चल रही ना। इसलिए भैया 10 बजे तक आप खींचोगे, फिर आधा घंटे मंदिर विधि होगी, 10:30 बज जाएंगे, फिर भैया प्रसाद बटेगा, 11:45 बज जाएंगे, दुकान खोलना है, भोजन बनाना है, घर की सारी व्यवस्थाएं मिलाना है। आप तो फ्री हो भैया, हमें भी पूरा काम करना घर जाके, लेकिन आप तो फ्री हो क्या ना, तो आपको कोई चिंता नहीं है। भगवान आत्मा बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि कसाय की बलवत्ता, लोभ आदि परिणाम की तीव्रता इतनी है कि इस समय भी हम उस शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे। इस समय भी हम उस शीतलता का अनुभव नहीं कर पा रहा है, इस समय भी हम उस शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है, इस समय भी हम अपने आप को अपने गुरु की शरण में नहीं देख पा रहा है। वास्तव में हम गुरु के चरणों की धूल लेने के अधिकारी नहीं बन पाए भैया। क्यों? गुरु के चरणों की धूल लेने का अधिकारी भी वो होता है जो गुरु के चरणों में समर्पित हो भैया। कम से कम गुरु पर्व के दिन तो, गुरु पर्व के दिन तो भैया जब गुरु की शरण में आए तब तो उसके हृदय में कसाय मायाचारी और छल ना हो भगवान जी। लेकिन अपने गुरु के सामने आके कोई छल करे, कपट करे, मायाचारी करे और नाना प्रकार के प्रपंच में लगा रहे, तो भगवान जी ऐसा जीव गुरु के चरणों की धूल प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। और ऐसी परिणति बनी अपनी है। सुनो भगवान आत्मा, जब तक ऐसी परिणति है तब तक मुक्ति का मार्ग बनने वाला। देखो अंतिम बात कह रहा है, हम तो खुद ही छोड़ना है, हमें भी मंदिर विजिट करना भैया। अंतिम बात, लास्ट बात भैया, क्या कहने में मत लगो चेतन आत्मा। अरे कम से कम एक दिन के लिए तो चेत जाओ। अतारण स्वामी ने तो ये भी कहा, निमिष मात्र के लिए तो चेत जाओ भैया, एक घड़ी के लिए तो चेत जाओ, पलक झपकते समय के लिए भी तो चेत जाओ। यदि पलक झपकते समय के काल में भी तुमने ये अनुभव कर लिया कि मेरे अंतर में मेरा शून्य बिंद स्वभाव है, वो शून्य समाधि जो तारण तरन देव ने उत्पन्न करी थी भैया, वो शून्य समाधि का आनंद, वो निर्विकल्प आत्मा इस समय मेरे हृदय में भी बस रहा है भैया। कम से कम ऐसी स्वीकारता तो कर लो। अरे भगवान आत्मा गुरु है किस लिए? गुरु है किस लिए? गुणों का मिलान करने के लिए। सुन लो भगवान आत्मा, गुरु स्वयं रत्नत्रय के धारी है, और वो रत्नत्रय के धारी, वो वीतरागी गुरु अपने गुणों का मिलान करने के लिए, काय के लिए? सिर्फ जय बोलने के लिए। वो वीतरागी गुरु उनके अंतर में जो गुण प्रकट हो गए हैं उन गुणों से अपने गुणों का मिलान करने के लिए है। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा में भी वो ही गुण विद्यमान है जो गुण उन्होंने प्रकट। वर्तमान में जो समाधि उनके अंदर दिखाई दे रही है, वर्तमान में जो निर्ग्रंथता उनके पास दिखाई दे रही है, वर्तमान में जो रत्नत्रय उनके पास दिखाई दे रहा है, वर्तमान में जो शांति उनके पास दिखाई दे रही है, वर्तमान में जो अनंत ज्ञान का वैभव उनके पास दिखाई दे रहा है भगवान आत्मा, वे सारे के सारे गुण अपने अंतर में भी हैं। बाहर में जो समता भाव की मूर्त, जो समाधि में वो गुरु दिखाई दे रहा है तारण तरन स्वामी भैया, वो समाधि मेरे अंतर में, वो शांति मेरे अंतर में भी है कि नहीं? तो भगवान जी कम से कम आज के दिन तो नियम ले लो कि आज के दिन ना किसी से क्रोध, ना किसी से छल, ना किसी से मायाचारी, ना किसी से कपट। आज का पूरा दिन, पूरी रात, अर्थात एक स्मृति में कि देखो तो जो कदापि गुरुतार को नहीं हो तो अवतार, तो मिथ्या भव सागर विषय कैसे रहते पार।
इतनी भावना आ जाए कम से कम, ज़्यादा तो नहीं आ पाएगी, कम से कम ज़्यादा आएगी। अच्छी बात है, ज़्यादा आ जाए, नहीं तो कम से कम इतनी भावना तो आ जाए। तारण स्वामी ने यदि ऐसी शून्य समाधि में रत्नात्रय के वैभव को, अपने अंतर में गुप्त परमात्मा को तू स्वयं भगवान के यदि अपने वीतरागता को यदि नहीं दर्शाया होता, अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं कराया होता, तो मेरी आत्मा इस चतुर्गति 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए अनंत काल तक इस संसार में ही जन्म मरण करती। हमने इतनी भक्ति लिया भगवान जी, आज ही समता का परिणाम रख लो कम से कम, क्योंकि गुरु की समाधि की अनुभूति हो गई तो ये बात निश्चित है सम्यक दर्शन का मार्ग जरूर बनेगा भगवान, यदि हृदय से समाधि की अनुभूति हो गई तो। क्योंकि इस तीनों लोगों में समाधि से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या रखना भगवान जी, समाधि से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि शून्य समाधि मतलब पूर्ण रूप से अपने अनंत चतुष्टय में लीन, समस्त प्रपंचों से मुक्त। शून्य का मतलब क्या है? इंद्रिय विषयों से रहित, विकल्पों से रहित। जय शून्य समाधि उत्पन्न सहाय, अपने सहाय पद का जागरण, अपने अंतर में वीतराग पद की रमणता। इसी रमणता में आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण देव क्या कर रहे हैं? अफगान कर रहे हैं भैया। ऐसी वीतरागता में तारण तरण देव आनंदित हो रहे हैं। ऐसी वीतरागता का रसास्वादन गुरु महाराज कर रहे हैं भैया। अपन भी भैया उनके समान इन गुणों को अपने अंतर में प्रकट कर पाए, ऐसी भावना ही भालो भगवान जी। अब हम भावना हम नहीं करवा रहे, भावना करना आपका कर्तव्य है। ठीक है भैया, हम इस बात के साथ यहाँ विराम दे रहे हैं। मंदिर विधि का आयोजन अपना जो क्रम है वो आगे चल रहा है भैया, कि आज के दिन समस्त प्रकार की कसाएं का क्या पक्का कह दो। पक्का यदि कोई कुछ कह देगा तो, नहीं, विरोध नहीं करेंगे। यदि कोई निमित्त मिल जाएगा तो, नहीं, यदि कोई छल कपट मायाचारी करने का अवसर मिल जाएगा तो, निमित्त तो 5 मिनट है आप। पक्का। पक्का बाकी सब तो कह रहे भैया हम नहीं छोड़ पाएंगे, ना हम क्रोध छोड़ पाएंगे, ना हम छल कपट मायाचारी छोड़ पाएंगे, ना हम लोभ छोड़ पाएंगे। अब तारण स्वामी की समाधि लग गई तो लग गई, हमें क्या फायदा है ना? नहीं है फायदा। उनकी समाधि हो गई तो हमें क्या लाभ? हमें भी क्या बनना है उन्हीं जैसा। देख लो भैया, देखो अपने गुरु के प्रति कोई भाव नहीं है, ऐसा सूना मन है अपना, ऐसा सूना चित्त है अपना, और अपन तारण स्वामी के नाम पे लड़ने तैयार है। यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत कर रहा है, समाज में ये गलत हो रहा है। जिनके प्रति अपना ही हृदय सूना है, जिनकी भक्ति अपने हृदय में नहीं है, जिनका बहुमान अपने हृदय में नहीं है, तो अपन दुनियादारी को क्या बताएंगे कि तू ऐसा कर रहा है? या जिनकी भक्ति से अपना हृदय स्वयं शून्य है, तो दूसरों को क्या समझाओगे कि तू गलत कर रहा है? ये कोई समझने वाला नहीं है। पहले तुम भक्ति से भर जाओ, तुम बहुमान से भर जाओ, तुम्हें तारण स्वामी की महिमा आ जाए, तुम्हें गुरु महाराज का मार्ग स्वीकार हो जाए, तुम्हें उनकी शून्य समाधि दिख जाए, तुम्हें उनका आनंद दिख जाए, तुम्हें तारण पद अर्थात मोक्ष का मार्ग दिख जाए, तब तुम दूसरों को बताना कि समाज में क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या सही है और क्या गलत है। तो जब तक तुम्हें स्वयं तारण स्वामी का मार्ग समझ में नहीं आ रहा, तो तुम किसी को समझाने के लायक नहीं है भगवान जी। दुनिया समझाना चाह रही है, कोई समझना नहीं चाह रहा। दुनिया झुकाना चाह रही है, इसके प्रति मेरे प्रति झुको, लेकिन कोई तारण स्वामी के प्रति झुकना नहीं चाह रहा। सब चाह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ तो सारी समाज मुझे नमस्कार करे, लेकिन कोई तारण स्वामी को नमस्कार करना नहीं चाह रहा भैया। इस कारण समाज भी खंडित हो रही है, साधक भी सब भ्रष्ट हो रहे हैं, हम उसमें पहले नंबर, और समाज तो अपनी है ही फिर। इसलिए भैया यदि वास्तव में गुरु महाराज का मार्ग स्वीकार करना है तो पहले स्वयं में शुरुआत करो, उसके बाद दूसरों को सलाह बांटो। भैया ये पद्धति रहेगी, ऐसी स्वीकारता रहेगी तो समाज सुधरेगा, साधक सुधरेंगे, और भगवान जी सारा जो आनंद है भैया, आज समाधि का पर्व है। सुनो आखिरी बात, आखिरी कहते कहते 5 मिनट ले ली हमने, लेकिन आखिरी बात कह रहे हैं।
जब निसई क्षेत्र में तारण स्वामी की समाधि लगी, थोड़े बहुत नहीं, हजारों लोग थे भैया, लेकिन यदि सुई भी गिर जाए तो आवाज आ जाए, ऐसी सुंदर समाधि थी। कभी कल्पना कर सकते हो कि भावलिंगी मुनि अपने ध्यान में बैठे हैं, चारों तरफ उनके शिष्यों का समुदाय बैठा हुआ है, आनंद महोत्सव चल रहा है, और भगवान जी सबकी भावना कितनी पवित्र और कितनी आनंद में होगी। कल्पना कर सकते हो? कर सकते हो? कभी भगवान कर सकते हो? नहीं कर सकते ना भैया। अपन उस दृश्य को भी अपने चित्त में देख सकते हैं ना, बीच में वीतरागी भावलिंगी समाधि, वीतरागी भावलिंगी संत समाधि में बैठे हो और चारों तरफ उस समाधि का आनंद बिखर रहा हो भैया। चारों तरफ जितने भी भक्त जी बैठे हो उस समाधि का आनंद ले रहे हैं। कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसका कारण यह है कि हमारे हृदय में गुरु की भक्ति नहीं है, इसलिए वो दृश्य भी हमारी नजरों में नहीं झूलता। कारण क्या है? कसाय, छल और मायाचारी। इसलिए भगवान जी यदि पलटना है, सलटना है, तो आज अच्छा अवसर है भैया, आज गुरु की शरण में आके अपने हृदय के सारे पाप को धो दे। आज गुरु की शरण में आके प्रक्षालन कर दे, प्राश्चित कर दे, और शून्य समाधि की भावना भाग्य भैया हम सभी भव्य आत्मा अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उद्देश्य है भैया। आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडला साहब जी महाराज जी की शुद्ध चिन्ह कृष्णा की जय। स्वभाव